नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस नए सीरीज़ का पहला वीडियो है जहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम शब्द रोज़ सुन रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें फ़र्क क्या है, अंतर क्या है और इनका मतलब क्या है। आप जो मतलब ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आप मोबाइल देखते हैं, मौसम की जानकारी मिल जाती है, गूगल असिस्टेंट आपके सवालों का जवाब दे देती है, यूट्यूब आपको आपकी पसंद की वीडियो दिखा देता है और रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल आपने नियंत्रित देखा हुआ होगा, कहीं है कहीं नहीं है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है। इस चित्र का नाम है जो आपके सामने है, वन डे मैनी टेक्नोलॉजीज़, यानी एक दिन में हमारे आसपास काम करने वाली कई आधुनिक तकनीकें। यह चित्र हमें बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसी तकनीकें हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा कैसे बन चुकी है। जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, बट ये सब बातें, जो शब्द जो अभी मैंने बोले हैं, इस फोटो में अभी मौजूद है और ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल देख रहे होंगे। एक मिनट, मैं अगले चित्र की ओर जाता हूँ। जी हाँ, ये सब है डीप लर्निंग, एआई, एमएल हमारी ज़िंदगी में इतनी जगहों पे। एक एक से चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, और हालांकि इस फोटो में एक कैमरा नहीं है, बट कैमरा होना चाहिए क्योंकि इसी से एआई की शुरुआत होती है, इसी से एआई को डेटा मिलता है। चित्र के इस बाजू में ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देता है हमें। पहले ट्रैफिक सिग्नल निश्चित समय पर बदलते थे, चाहे सड़क खाली हो या भरी हुई हो। लाल और हरी बत्ती एक ही समय पर बदलती थी, लेकिन एआई वाले स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सड़क पर मौजूद वाहनों की संख्या देख के बदलते हैं। यदि किसी दिशा में ज़्यादा गाड़ियां हैं तो एआई उस दिशा की हरी बत्ती थोड़ी देर ज़्यादा चालू रख सकता है। इससे ट्रैफिक कम होता है, ईंधन बचता है, समय बचता है, प्रदूषण कम होता है। यानी एआई इंसानों की मदद करके बेहतर निर्णय ले रहा है। एक और हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। यहाँ पे एक आरव नाम का एक लड़का है, ठीक है। चित्र में ये एक वॉइस असिस्टेंट से पूछ रहा है कि आज मेरा होमवर्क क्या है, और उसे तुरंत कुछ जवाब मिल जाता है। जैसे उसका कुछ मैथ, साइंस, इंग्लिश का होमवर्क है। तो एआई का अर्थ है, ये एआई का एग्जाम्पल है, ये क्लासिक एआई का एग्जाम्पल है। एआई का अर्थ है मशीनों को इतना बुद्धिमान बनाना कि वे इंसानों की तरह सोच सके, समझ सके और निर्णय ले सके। जैसे कि एग्जाम्पल, और इसके अलावा गूगल असिस्टेंट है, अपना सीरी है, अमेज़ॉन का एलेक्सा है, चैट जीपीटी है, वगैरह वगैरह। जब आप मशीन से बात करते हैं और वह आपकी भाषा समझ लेता है तो ये एआई काम कर रहा होता है। एआई का मुख्य उद्देश्य है मशीन को स्मार्ट बनाना ताकि वे इंसानों की सहायता कर सके। अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, मशीन लर्निंग। ओके, अब चित्र में दिखाया है कि एक म्यूज़िक ऐप आरव को उसके पसंदीदा गाने सुझा रहा है ना। लेकिन ऐप को कैसे पता कि आरव को कौन से गाने पसंद है? ये है मशीन लर्निंग का काम। मशीन लर्निंग एआई का एक छोटा सा भाग है जिसमें कंप्यूटर को हर नियम अलग अलग नहीं सिखाया जाता, वह खुद डेटा से सीखता है। मान लीजिए आरव ने 50 बार रोमांटिक गाने सुने होंगे, 20 बार पुराने गाने सुने होंगे और 5 बार रॉक म्यूज़िक सुना होगा। तो ऐप समझ जाएगा कि आरव को किस प्रकार के गाने पसंद है और किस प्रकार के गाने नहीं पसंद है। वह उसे उसी प्रकार के गाने अब सुझाने लगेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका मित्र आपकी पसंद जानता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, डीप लर्निंग। जी हाँ, चित्र में आरव ने अपने टैबलेट को चेहरे से अनलॉक किया है। हम सब लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। यह डीप लर्निंग का एग्जाम्पल है। डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग का और भी उन्नत रूप है, उसका एक सब पार्ट। यह मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है, जैसे हमारा दिमाग, एग्जैक्टली दिमाग जैसे हमारा काम करता है, न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं, वैसे ही हूबहू यही फिलॉसफी इसमें, मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है। ओके, अब आप मोबाइल का फेस अनलॉक उपयोग करते हैं तो फिर मोबाइल आपकी आंखें पहचानता है, नाक पहचानता है,
चेहरे का आकार पहचानता है और हजारों विशेषताएं का विश्लेषण करता है, फिर निर्णय लेता है कि सामने वही व्यक्ति है कि नहीं। डीप लर्निंग का उपयोग और कहाँ पे होता है, जैसे फेस रिकग्निशन हो गया यहाँ पे, वैसे ही सेल्फ ड्राइविंग कार में होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में होता है, जैसे कि आपने उसको इंग्लिश में एक डॉक्यूमेंट भेजा, आपने उससे बोला मुझे हिंदी में समझाओ, ओके, या फिर अपने हिंदी में ऑडियो डाला, आपने उसको बोला कि मुझे ये आवाज़ मराठी में करके दो, वो कर सकता है। ये है डीप लर्निंग का काम। और इमेज रिकग्निशन, आपने एक उसको फूल का फोटो भेजा, आपने उससे पूछा बताओ कौन सा फूल है, तो वो आपको बता देगा वो एग्जैक्टली कौन सा फूल है। तो ये हो गया इमेज रिकग्निशन। तो ऐसे क्षेत्र में डीप लर्निंग काम आता है। अब चलते हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट शब्द की ओर जो हम आजकल सुनते हैं, डेटा साइंस, है ना। मुझे मेरे भांजे को डेटा साइंस में एडमिशन लेना है, मेरा बेटा डेटा साइंस में इंटरेस्टेड है। तो बेसिकली डेटा साइंस है क्या? चित्र में एक स्कूल की ओर यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसमें दिखाया गया है कि स्कूल कई प्रकार का डेटा एकत्रित करता है, जैसे कि स्कूल का अटेंडेंस हो गया, एग्ज़ाम के डेटा हो गए, लाइब्रेरी के बुक्स हो गए, और बहुत सारा डेटा है। मैंने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन केवल डेटा इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, उसे व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। यही है काम डेटा साइंस का। कल्पना कीजिए कि आपके पास हज़ारों किताबें हैं। यदि वे इधर उधर पड़ी है तो किसी एक पर्टिकुलर पुस्तक को ढूंढना कितना कठिन होगा, सोचिए। लेकिन यदि यही विषय के अनुसार व्यवस्थित कर दिए जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा। डेटा साइंस का घुमा फिरा के यही काम है कि जो भी आप डेटा दे रहे हो इसको व्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज करें और ऐसा बनाएं कि आगे हमें इस डेटा को व्यवस्थित रूप से हम इसे यूज़ कर सकें। वह बड़े बड़े डेटा को एकत्रित करता है, व्यवस्थित करता है और उसे उपयोगी बनाता है। मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम ये डेटा साइंस करता है। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है ये। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिसिस। ओके, अब डेटा, ये भी शब्द हमने सुना है। कभी हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं, कभी हम डेटा एनालिसिस शब्द यूज़ करते हैं, जो हमें पहले याद आ जाए हम यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो कि एक शिक्षक पिछले महीने का कुछ रिजल्ट्स है एग्ज़ाम का, उसका एनालिसिस कर रहा है। उन्होंने देखा कि अलजेब्रा में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ज्योमेट्री में बहुत अच्छे अंक हैं, लेकिन फ्रैक्शंस में मार्क्स थोड़े कम है। अब उन्हें समझ में आ गया कि बच्चों को फ्रैक्शंस विषय में अधिक सहायता की आवश्यकता होगी। डेटा देखकर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को डेटा एनालिसिस कहते हैं। डेटा तो आ गया हमारे पास, बहुत अच्छा डेटा है, कोई बात नहीं, बट इसका एनालिसिस करना, इस डेटा को समझना कि डेटा एक्चुअली हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को डेटा एनालिसिस कहते हैं, है ना। तो इसका सवाल, डेटा एनालिसिस किस सवाल का जवाब है? यह डेटा हमें क्या बता रहा है, इस सवाल का जवाब डेटा एनालिसिस हमें देता है। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिटिक्स। ये एकदम इसका भाई जैसा है और आज तक कितने सारे लोगों को लगता है कि डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स एक ही है। इसका मतलब ये कहना कि तरबूजा और खरबूजा एक ही है। जी हाँ, डेटा एनालिसिस अलग है, डेटा एनालिटिक्स उससे थोड़ा हटके है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्कूल के प्रिंसिपल उसी उपयोग, जो डेटा वो मैडम ऊपर में जो देख रही है वही डेटा ये भी देख रहा है। ओके, लेकिन इस डेटा का उपयोग करके प्रिंसिपल साहब भविष्य की योजना बना रहा है। वे अनुमान लगा रहा है कि अगले महीने किन विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। यह है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिसिस हमें वर्तमान समझाता है, डेटा एनालिटिक्स हमें भविष्य के बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण, कौन सा उत्पाद ज़्यादा बिकेगा, कौन सा छात्र अतिरिक्त सहायता चाहेगा, किस क्षेत्र में अधिक ट्रैफिक होगा। इस प्रश्न का उपयोग या उत्तर डेटा एनालिटिक्स से हमें मिलता है ना। चित्र में एक सेल्फ ड्राइविंग बस भी हमें दिखती है। यहाँ पे देखो, एक्चुअली ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, सब बच्चे ही, आप अगर ध्यान से देखोगे, है ना। तो चित्र में एक सेल्फ ड्राइविंग स्कूल बस दिखाई दे रही है। ये वाहन कैमरा से सड़क दिखाता है, सेंसर से दूरी मापता है, AI से निर्णय लेता है और डीप लर्निंग से वस्तुओं को पहचानता है और बिना चालक के भी सुरक्षित रूप से चल सकता है। भविष्य में ऐसी गाड़ियाँ बहुत आम हो सकती है। एक और कंसेप्ट है जो कि बहुत कम इसका अभी तक प्रमोशन या मार्केटिंग हुआ है, बट उतना ही ज़रूरी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
जी हाँ, चित्र के यहाँ इस बाजू में एक रोबोट शतरंज खेल रहा है। शुरुआत में वो खेलना नहीं आता, वो हार रहा है, जो रोबोट है वो हार रहा है। ओके, अलग अलग चालें खेलता है। जब अच्छी चाल चलकर जीतता है तो उसे लगता है कि उसे इनाम मिल गया, रिवॉर्ड। धीरे धीरे वह समझ जाता है कि कौन सी चालें सही है और कौन सी चालें गलत है। इसी प्रक्रिया को रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, बार बार कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है और अंत में सीख जाता है। यही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो चित्र में एक और साइड में हम थोड़ा सा एक समरी जैसा दिया है यहाँ पे, इसको समझते हैं। ठीक है, यह एआई फैमिली है। यह है एआई फैमिली, जिसमें सबसे बड़ा मेंबर, सबसे बड़ा सदस्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब स्मार्ट मशीनें बनाना और कुछ नहीं, दूसरा और कुछ नहीं, सिर्फ स्मार्ट मशीनें बनाना। ओके, एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग, डेटा से सीखने वाली मशीनें। मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। ठीक है, मानव मस्तिष्क के जैसे काम करने वाला एक मशीन। इसे ऐसे समझिए कि एआई जो है ये पूरा स्कूल है, मशीन लर्निंग उस स्कूल का एक क्लासरूम है और डीप लर्निंग उस क्लासरूम में सिखाने वाला एक स्पेशल सब्जेक्ट है। इसको ऐसे समझिए। ओके, तो ये जो चित्र आपके सामने है दोस्तों, ये कोई साधारण चित्र नहीं है। इसमें तुम्हारा पूरा भविष्य तुम्हें दिखाई देता है। हमारा मोबाइल, हमारा स्कूल, हमारी गाड़ियाँ, हमारे खेल, हमारा इंटरनेट, ये सब डेटा का ही उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को बुद्धिमान बनाता है। मशीन लर्निंग उसे सीखना कैसा है वो सिखाता है। डीप लर्निंग उन्हें देखने और पहचानने की क्षमता देता है। डेटा साइंस डेटा को व्यवस्थित करता है। डेटा एनालिसिस डेटा को समझता है। डेटा एनालिटिक्स भविष्य का निर्णय लेने में मदद करता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग अनुभव से सीखने की शक्ति देता है। इसीलिए कहा गया है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज स्मार्ट टुमारो, यानी स्मार्ट तकनीकें ही एक बेहतर और बुद्धिमान भविष्य का निर्माण करेंगी। तो गाइज, ऐसे ही हम रोज़मर्रा के एक सीन्स हम देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या है बेसिकली इसमें डेटा साइंस, क्या है डेटा एनालिसिस, क्या है डीप लर्निंग, क्या है मशीन लर्निंग। तो अगले आने वाले 5 वीडियोस में हम ऐसे ही रोज़मर्रा के सीन सिनारियो देखेंगे। कभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कभी हम एयरपोर्ट में बैठे हैं, तो इस सिनारियो में कहाँ कहाँ आपको डेटा साइंस दिखता है, कहाँ आपको डेटा एनालिसिस दिखता है, कहाँ आपको डेटा एनालिटिक्स दिखता है। तो गाइज़, ये अगले 5 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उस 5 वीडियोस के बाद आपको कभी भी संदेह नहीं होगा कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस में क्या फ़र्क है, डेटा साइंस में क्या फ़र्क है, डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या फ़र्क है, एआई में क्या फ़र्क है और एमएल में क्या फ़र्क है। तो गाइज़, बने रहिए हमारे नए सीरीज़ में डेटा एनालिटिक्स इन हिंदी, जो लर्न पाइथन इन मारवाड़ी का एक भाग है, जो समग्र विद्या से लॉन्च हुआ है। तो गाइज़, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।